वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तज़व्वुराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर, अभी तक डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान ने मंतकी और मुदल्लिल मुतालबात पेश किए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान का वफ़द मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफ़गान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतज़ामिया से राबता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। ताहम काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा ये नुक्ता वाज़े किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दौम से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दौम ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फरीक़ैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार खिदमत को सराहा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एहसान इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल के हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं कि किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए, सामना करूंगा। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम पर गौर। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 25 नवंबर तक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी में तोसी। अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। स्मॉग का रोक। पंजाब में आलूदगी से सूरत हाल खराब। फैसलाबाद की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। AQI 668 तक पहुँच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 638 को छू गया। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 758। FC कॉलेज में 736 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस के वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइशगाह कामून की आमद। मोहसिन नकवी की अदील अकबर के अहले खाना से मुलाकात। दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फ़र्ज शिनास ऑफिसर थे। SP अदील अकबर की नागाहनी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के
DIG अतीक ताहिर, DIG जवाद तारिक और DIG हारून जोया भी इस मौके पर मौजूद थे। तुर्की के शहर बाल्किसर में जल्जिले के झटके, मुतादिद इमारतों को नुकसान। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा और अजमेर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत ही मुनसिफाना है। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ। मुलाकात में आलमी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। कहा, जापान अमेरिका इत्तेहाद को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शुमार करती हूँ। अमेरिका में $550 अरब के सरमायाकारी करेंगे। दोनों रहनुमा आज योकोसोका में अमेरिकी बहरी अड्डे का दौरा भी करेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। इसराइली फोर्सेस की गाजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगी जुनून कम न हो सका। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमें तंजीम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखनी है। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं ली जाएगी। तुर्की का बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा। सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक मुआहदे की मालियत $11 अरब है। यूरोफाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे। बानवे साला पॉल बिया मुसलसल 8वीं मरतबा अफ्रीकी मुल्क कैमरून के सदर मुंतखब। वो सदर मुंतखब होने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स है। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉल ने हालिया इंतखाबात में 53.66% वोट हासिल किए। अपोजिशन का नताइज मानने से इनकार। पुलिस और अपोजिशन कारकुनान के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।